हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा? आई होप सब अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम माय साइड। सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि सीटीपी के फॉर्म्स निकल चुके हैं। ओपन बोर्ड से अगर आपको 10th करनी है, 12th करनी है या फिर आपको सीटीपी के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो सब कुछ डिटेल्स वगैरह आ चुकी हैं साइट पर। ठीक है, आप जाकर आराम से देखिए और उसको फिल कीजिए। वीडियोज़ आपको यहाँ से दिखी जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स हैं, जैसे कि आप सबके कमेंट्स होते हैं तो उनका रिप्लाई देने का टाइम आ गया है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी, कई बार में ऐसा होता है कि कोई अगर रिप्लाई स्किप हो जाए या मैं जवाब ना दे पाऊँ तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, इसके अलावा फेसबुक, इसके अलावा में बीच बीच में साथ में और क्या है, एक टेलीग्राम, सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम के लिए आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जितेंद्र कुमार, थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चे, वेलकम। आप लोगों का इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार, मैम साइंस की प्रैक्टिकल लगेगी कि नहीं? सीटीपी वालों के कहने पर जमा करवाना है। अच्छा, साइंस की प्रैक्टिकल, देखो बेटा इसके लिए ये जो डाउट है ये बहुत सारे बच्चों को है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो, अगर प्रैक्टिकल में आप फेल हुए थे, प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हुए थे और उसमें फेलिंग में प्रैक्टिकल में भी अगर डैश आ रहा था तो मतलब ये है आपकी मार्कशीट में, तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप फेल नहीं हुए थे, अगर आपको ये लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल में फेल नहीं थे, पास थे और थ्योरी में सिर्फ फेल थे, तो आपको थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। थ्योरी मतलब रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मैम अगर प्रैक्टिकल हम बना रहे हैं तो देना कहाँ है? तो मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि आपको प्रैक्टिकल जो है वो अक्टूबर में जमा करनी है, जहाँ पर मतलब कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा या फिर जहाँ पर आप लोगों के जो स्कूल्स थे वहाँ पर ऐसा कुछ जो फेल हैं बच्चे, या फिर जिस टाइम पर एग्ज़ाम टाइम आपका स्टार्ट होगा उस टाइम पर ही आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा, सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल जमा करनी है। तो वो अपडेट मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे, मैम क्या एचओसी की डीएमसी में सरकारी जॉब चलती है या नहीं? अरे बेटा देखो, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। आप चाहे रेगुलर से 10th 12th करो, आप चाहे ओपन से 10th 12th करो, रेगुलर और ओपन दोनों सेम हैं। ओके, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन बोर्ड ऐसा नहीं है कि उसको बदनाम कर रखा है सिर्फ कि ओपन से करिए आपने। ओपन बोर्ड उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ सकते, या जिनके घर स्कूल बहुत दूर होते हैं, या जो घर की प्रॉब्लम्स की वजह से रोज़ रोज़ स्कूल नहीं आ सकते, वो जॉब वगैरह करते हैं, तो वो ओपनली 10th और 12th क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। ओपन बोर्ड भी सेम बोर्ड, रेगुलर बोर्ड जैसा ही होता है। ठीक है, कॉमेडी वीडियो, थैंक्स मैम, थैंक यू बेटा। मोनिका राणे, 2 वाले के भी मैम, हाँ 2 वालों के भी निकल चुके हैं। 2 वालों के सितंबर में पेपर नहीं है, आपने सितंबर वाली वीडियो पे कमेंट किया है, तो ये 2 वालों के लिए नहीं है। सितंबर में जो पेपर हैं वो एक सब्जेक्ट वालों के लिए हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के पेपर जो हैं जो 2 वाले हैं या उससे ज़्यादा में हैं, उनके पेपर मार्च में होंगे जो सीटीपी के अंडर में। उसके बाद में जिशान क्या बोल रहे हैं, मैम जो ये फ़ीस दिखा रही है सब्जेक्ट में फ़ीस, फिर इनकी 2 या 3 में री है, उनको भी है ओनली 1200 फ़ीस देनी है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 1050 समथिंग ऐसा कुछ है, और आप इसके अलावा में अगर 2 में देंगे तो फिर वो 2000 ऐसे समथिंग हो जाएगी, और 3 में होगा तो 3000 समथिंग। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। MS राजपूत, डॉक्यूमेंट फॉर सीटीपी, सीटीपी के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रीवियस मार्कशीट हो गई, आप किस पेपर में फेल थे वो चीज़ हो गई। इसके अलावा में आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा में आधार कार्ड के साथ आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, और 1-2 चीज़ें और होंगी अगर, तो वो बच्चे जो भर के आए हैं वो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांग रहे हैं, ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, उसके बाद में हैप्पी टीचर्स डे हो रहा है। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी। और मैम ओपन 12th का फॉर्म कब निकलेगा? ओपन 12th का फॉर्म भी निकल गया है, खुशी कश्यप। अगर आपको 12th क्लास ओपन से करनी है तो फॉर्म निकल चुका है, बी रेडी, एंड नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप भर सकती हैं। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मैम मैंने फॉर्म भर दिया, वेरी गुड सुमित, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, वेलकम वेलकम। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ और आप लोगों को वीडियोस दिखा पाते हैं, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो का वेट जिस तरीके से करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो आप लोगों का ट्रस्ट है और वो एज़ यूजुअल ऐसे ही बना रहेगा, वो चीज़ मैं कभी तोड़ूंगी नहीं। ठीक है मैम, प्लीज़ बताना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ आएंगे क्या मैथ्स के पेपर में? हाँ जी बच्चे, अब कॉस आएंगे, 40 नंबर के एमसीक्यूज़ पेपर आपके एमसीक्यूज़ आएंगे अभी सितंबर में, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैम, 31 जुलाई वाला कंपार्टमेंट की मार्कशीट कब तक आएगी?
मार्कशीट मतलब डीएमसी की बात कर रहे हो अगर आप कंपार्टमेंट वाली, तो बेटा वो आपके अगर सितंबर के बाद अक्टूबर स्टार्टिंग तक या अक्टूबर के मिडल में ही आएगी। अभी तो कोई चांस नहीं है डीएमसी आने का, ठीक है। उसके बाद में मैंने ओपन से 10th की थी, मेरे 2 पेपर में कंपार्टमेंट है, मैंने 1 मंथ पहले फॉर्म फिल किया था, मेरा एग्ज़ाम सितंबर में होगा क्या। ओपन से 10th की थी मैंने, 2 पेपर में कंपार्टमेंट है, 2 पेपर में कंपार्टमेंट वालों का तो अभी पेपर नहीं है। और बट अगर आप ओपन से हैं तो हाँ आपका सितंबर में पेपर हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर करनी है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने उनसे पूछा होगा कि ये पेपर कब होंगे, क्योंकि 2 वालों के फॉर्म्स तो अभी भरे नहीं गए हैं, हो सकता है ओपन वालों के भरे गए हों, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बेटा। तो आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। या आपके अभी जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आप देखिएगा, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपका पेपर भी सितंबर में होगा, क्योंकि सितंबर में सिर्फ उनका पेपर है जो एक सब्जेक्ट में फेल थे, ठीक है। मैम रोल नंबर कब आएगा? रोल नंबर आप लोगों का आ जाएगा, परेशान मत होइए। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों का रोल नंबर जो है वो जल्द ही आ जाए, और जैसे ही आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे सोनू मैम सीटीपी का पेपर कैसे होगा? अरे सीटीपी का पेपर आसान होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेगुलर वालों का पेपर आया है और जैसे आप लोगों का आया था वैसे ही सीटीपी का पेपर होगा, ठीक है। मैम पहले मेरे फादर का नेम गलत था, अब अपने फादर का नेम चेंज करवा सकता हूँ क्या? प्लीज़ रिप्लाई। आप कौन सी क्लास में हो और कौन सी डीएमसी के लिए आपको चेंज करवाना है, आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊँगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ओके, बेसिक ज्ञान के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। मैम सीटीपी हिंदी और मैथ्स प्रीवियस वीडियो, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर्स जो 2022 में हुए थे, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, 1 डे रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट कब आएगा? बेटा रिज़ल्ट तो इस महीने में आ जाना चाहिए, बाकी तो बोर्ड की ही मर्ज़ी है, उन्हीं को पता है कब तक आएगा, इसके बारे में मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, ना मैं कुछ फिक्स आपको बता पाऊँगी। मैम पेपर कब होंगे सीटीपी के? अरे मार्च में होंगे, मार्च 2023 में आपके मार्च में एग्ज़ाम होंगे, जब रेगुलर वाले होंगे तभी आपके होंगे। मैम मेरी 3 में री है, मान लो मैं 2 में पास हो गया तो मुझे कंपार्टमेंट का पेपर दे सकूँगा? 3 में री है, हाँ तो आप दे सकोगे बच्चे। 3 में अगर री है तो देखो, मान लो आप रिवैल्यूएशन चेकिंग करवाते हो, आप 2 में पास हो जाते हो और 1 में फेल हो जाते हो तो आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो, और आप 3 में भी फेल हो तब भी आप सीटीपी के अंडर पेपर दे सकते हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। सीटीपी की बुक्स होती हैं या नहीं? अरे सीटीपी की बुक्स क्या करनी है आपको, सीटीपी की नॉर्मल ही होती हैं, जो रेगुलर की बुक्स हैं वही सीटीपी वालों के लिए बुक्स हैं, कुछ अलग नहीं है। एडमिट कार्ड जब आएंगे मैं बता दूंगी, डोंट वरी। अब है सीटीपी में कितनी बार मौका मिलता है पास होने का? सीटीपी तो मार्च में ही होते हैं बच्चे एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्च में पास होना है, आपके पास एक चांस है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा संभल के करिएगा, ठीक है, जो भी पेपर आप लोग दोगे। सीटीपी का पेपर हार्ड आता है या इजी? सीटीपी का पेपर हार्ड नहीं आता, इजी ही आता है, और इतना ज़्यादा नेगेटिव मत हुआ करो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को नेगेटिविटी और ये सारी फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, ठीक है। मैम 2 पेपर की फ़ीस कितनी होगी? पुनीत 2 पेपर की फ़ीस बच्चे, एक पेपर की फ़ीस 1050 समथिंग है, तो 2100 हो जाएगी 2 पेपर की फ़ीस, ठीक है, इसके अराउंड ही होगी। मैम सीटीपी में पास हो गया तो 10th पास से सीधा 12th कर सकता हूँ? नहीं बच्चे, 12th सीधी नहीं होती है, 9th ज़रूरी होती है 10th के लिए, 11th ज़रूरी होती है 12th के लिए। अगर आपने ये नहीं करी है तो आप डायरेक्ट 10th या 12th नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल साइंस की दोबारा देनी पड़ेगी क्या या रेगुलर वालों की? अगर आप प्रैक्टिकल में पास थे तो आपको दोबारा नहीं देनी है, अगर फेल थे तो आपको दोबारा देनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, चलो इनका गुड मॉर्निंग चल रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप सबको सबके सवालों के जवाब मिल गए हैं। स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, किसी का ना हो तो, ठीक है, नहीं है तो किसी को कुछ ना समझ आया हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा में कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लगे तो टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद है, वहाँ पर आएँ, वहाँ पे ज्वाइन होइए और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। इसके अलावा जो नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।